नमस्कार विद्यार्थियों, ज्ञान की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संजय सुमन। आज हम प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने 1.1 कंप्लीट की थी। आज प्रश्नावली 1.2 का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, सिद्ध करो कि √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हमने पिछले वीडियो में विरोधाभास विधि का उपयोग किया था। उसी विधि का उपयोग हम यहाँ भी करेंगे। तो विरोधाभास विधि में हम दो पूर्णांक ले लेते हैं और उसके द्वारा इसको सोल्व करते हैं, ताकि √5 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय है, पर हम विरोधाभास करके इसको परिमेय सिद्ध कर रहे हैं। तो परिमेय सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, परिमेय संख्या को लिखते हैं P/Q या X/Y या A/B के रूप में। यहाँ हम कह देते हैं √5, इसलिए जब परिमेय संख्या है तो ये है A/B के रूप में। आप चाहो तो P/Q भी लिख सकते हो, A/B लिख सकते हो। और जो ये A/B है, यानी कि A और B, यहाँ पर क्या है, A और B सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य का मतलब है ये एक दूसरे से विभाजित नहीं होंगे, पूर्णांक हैं। अब यहाँ हमारे पास एक पक्ष में है √5, दूसरे में है A/B। इसको आगे बढ़ाने के लिए आप इसको केची गुणा या वज्र गुणा कर सकते हैं। वज्र गुणा हम कर रहे हैं तो रूट में हो जाएगा 5 और B बराबर में हो जाएगा A। आप संकेत लगा के लिख सकते हो। वज्र गुणा करने पर क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए हमें रूट का चिन्ह सोल्व करना है, और रूट तभी हटता है जब हम उसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के लिए नीचे लाइन लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने के लिए जो दो पक्ष है दायां और बायां, दोनों में हम स्क्वायर लगा देंगे। हमने स्क्वायर लगाया। स्क्वायर लगाने के बाद इसको सोल्व करते हैं तो 5 का वर्ग होता है 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। यहाँ हम लिख सकते हैं 5B² बराबर लिख सकते हैं A²। 5 और B² के बीच में जो चिन्ह है वो है आपके इंटू का चिन्ह, और इंटू वाली संख्या हमेशा जाती है बटा में, इसलिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो B² बराबर होगा A² बटा में 5। हमें यहाँ हमें B² के बराबर मिलता है A² बटा 5। तो A² को 5 से हम कर रहे हैं विभाजित, यानी कि A² में 5 का भाग दे रहे हैं। यही लाइन हम संकेत में लिख देंगे। यहाँ A² को 5 विभाजित करता है तो A को भी 5 विभाजित करेगा, तो A को भी 5 विभाजित करेगा। ये हमारे कथन 1 या समीकरण 1 हो जाएगी। इसके आगे जाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम समीकरण 1 में एक ही जगह पर 5C रखते हैं और प्रश्न में विरोधाभास कराने के लिए आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने क्या करा है, आपके A² को 5 से विभाजित किया है। हमें B² को और B को भी 5 से विभाजित करना है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा है A बराबर 5C को समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 थी मेरे पास B² बराबर A² बटा 5। तो आगे चलते हैं। B² बराबर है A का मान है 5C। आप एक की जगह रखिए 5C होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएं बटा 5। आगे बढ़ाया, B² बराबर मिलता है 5 का वर्ग होता है 25 और C का वर्ग होता है C² बटा में है 5। हमें मिलता है 25C² बटा 5, यानी कि हमें 25 में 5 का भाग देना है। हमें मिलता है B² बराबर 5 का भाग जब 25 में दिया तो 5C²
हमें प्राप्त होता है। यहाँ 5 और सी स्क्वायर के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो गुणा वाली संख्या को हम वापस बटा में भेज देंगे, या आप इसको यूँ लिख सकते हैं, या 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर और c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा में चल जाता है 5। संकेत में आप वही लिखेंगे, यहाँ b स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, b स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, तो b को भी 5 विभाजित करेगा। इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और जो 2 हमने बनाई है उसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि a स्क्वायर या a दोनों में 5 का भाग जाता है, और b स्क्वायर और b में भी 5 का भाग जाता है। जबकि हमने फर्स्ट में कहा था कि a और b सहभाज्य है, यानी कि सहभाज्य का मतलब होता है जिसमें एक का ही भाग जाए, पर यहाँ तो दोनों में 5 का भी जा रहा है, इसलिए दोनों में हमारे पास विरोधाभास उत्पन्न हो गया। इसी लाइन को हम यहाँ लिख देते हैं। अतः समीकरण 1 व 2 से a और b का 1 के अतिरिक्त गुणनखंड है, जिससे हमारे कथन में विरोधाभास हो गया, जिससे हमारे कथन में विरोधाभास होता है। इसलिए √5 अपरिमेय संख्या है। ये आपके प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके सामने है। सिद्ध करो कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। इसमें भी हम विरोधाभास विधि लगाएंगे, पर वो क्वेश्चन हमारे एक अकेले रूट वाला था, इसलिए उसका तरीका अलग था और इसका तरीका थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले आप वही विरोधाभास वाली लाइन लिख लें। मान लेते हैं हम, माना जो हमारे अपरिमेय उसको परिमेय कह देंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या को हम p/q, a/b या x/y के रूप में लिख सकते हैं। हम लिखते हैं, इसलिए 3 + 2 √5 बराबर हो सकता है p/q, क्योंकि परिमेय संख्या है इसलिए p/q है। संकेत लगा के लिख ले, यहाँ p और q, यहाँ हमारे पास p व q से अभाज्य है, p और q से अभाज्य है। अब पिछले क्वेश्चन में हमारे पास केवल अकेली संख्या थी रूट में, इसलिए हमने उसको केची गुणा करके या वज्र गुणा करके वर्क किया था। इसमें हमारे पास प्लस का 3 भी है, गुणा का 2 भी है, इसलिए पहले हम प्लस के 3 का करेंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण करने के लिए आप 2 √5 यथास्थिति लिख ले, जैसा है वैसा, बराबर में लिख लें आप p/q। अब जो प्लस का 3 है उसका हम पक्षांतरण करेंगे तो प्लस वाली हो जाएगी माइनस में 3, इसको परिमेय बनाने के लिए बटा 1 लगा लेते हैं, पीछे लिख देते हैं। पक्षांतरण करने पर यहाँ हमने 3 का पक्षांतरण किया, और पक्षांतरण करने से पहले हमने देखा कि उसका चिन्ह प्लस का था तो हमने माइनस कर दिया। जब परिमेय संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है तो उसमें हमेशा आपको लेना होता है लसागु पे। तो आप 2 √5 को यथास्थिति लिख दें, और q और 1 का लसागु लेंगे तो q आएगा। p का हर q है, q का भाग q में लगाया, एक बार 1 को p से गुणा किया, p मिलता है। यहाँ 1 है, 1 का भाग जब चर में देते हैं, यानी कि अचर का भाग चर में देते हो तो जो चर है वही मिलता है। 1 का भाग q में q बार, और q से 3 को गुणा किया, हमें मिलता है 3q। अब हमने देखा कि हमारे पास 2 बचा हुआ है जो रूट में नहीं है। बिना रूट वाली संख्या को आप बटा में भेजिए, क्योंकि इनटू में है, तो आप लिखोगे √5 बराबर है p - 3q, और बटा में हो जाएगा आपके 2q, क्योंकि इनटू में था, आपके भाग में पहुंच जाता है।
अब इंटू वाली संख्या जब भाग में पहुंच गई तो हमें दो संख्याएं मिलती है, एक पक्ष में √5 है, दूसरे में p-3q/2q। अब यहाँ लिखोगे अतः यहाँ √5 व p-3q/2q परिमेय है, किंतु वास्तविक रूप में हमारे √5 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है। इससे हमारे कथन में विरोधाभास हो गया, इससे हमारे कथन में विरोधाभास होता है। इसलिए रूट जो संख्या दी गई है 3 + 2 √5 अपरिमेय है। देखो इसी प्रश्नावली का हम एक उदाहरण लेते हैं, और जो बच रहे हैं वो शेष क्वेश्चन है वो आपको करके देखना है, नहीं आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अभी एक उदाहरण और लिया है मैंने आपके सामने, इस तरह का उदाहरण मैंने आपको नहीं बताया, ना ही क्वेश्चन बताया। इसका एक क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 1.2 में है। तो एक उदाहरण ले लिया है मैंने, आपको यहाँ दिया है सिद्ध करो कि 2 √5 अपरिमेय संख्या है। इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करके बताना है। विधि हम वही लगाएंगे, विरोधाभास हल करके लिखते हैं। माना, इसको हम परिमेय मान लेते हैं, माना कि 2 √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय मान लिया तो परिमेय को लिखते हैं p/q के रूप में। ये हमने परिमेय संख्या लिख दी, और परिमेय संख्या को लिखते हैं p/q के रूप में। इसलिए हम लिखते हैं, इसलिए 2 √5 बराबर है p/q के। यहाँ हम लिखते हैं p और q सह अभाज्य है। अब क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं है पर इंटू का चिन्ह है। 2 और √5 के बीच में जो चिन्ह है वो इंटू का है। हम सीधा सा करते हैं कि गुणा वाली संख्या को भाग में भेज देते हैं। ऐसा करते हैं, यहाँ हमने क्या करा, √5 लिखा, बराबर में हमने p/q लिखा। हमने देखा कि 2 नहीं है, 2 इंटू में था तो पहुँच गया बटा में। हमें मिलता है एक तो √5 और एक मिलता है p/2q। यहाँ लिखते हैं, यहाँ हमें मिला √5 व p/2q। ये हमारे परिमेय है, क्योंकि हमने माना है विरोधाभास करने के लिए, हमने माना है कि p और q क्या है, सहभाज्य है, और 2 √5 परिमेय है। तो यहाँ हमने लिख दिया कि √5 और p/2q परिमेय है। किंतु हम ये भी जानते हैं कि रूट के अंदर यदि कोई संख्या होती है और वो बाहर नहीं निकल सकती, यानी कि उसका वर्गमूल नहीं होता है, तो वो अपरिमेय होती है। किंतु वास्तविक रूप में √5 क्या होता है, अपरिमेय होता है। वास्तविक रूप में √5 अपरिमेय है, जिससे हमारे कथन में विरोधाभास होता है। विरोधाभास होता है। इसलिए जिसको हमने परिमेय कहा है वह अपरिमेय है। इसलिए जो हमारी संख्या है 2 √5 अपरिमेय है। इति सिद्धम, ये इसका आंसर हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, जिनको आप सोल्व करके देखना, इसको लिख सकते हैं। आज हमारे प्रश्नावली 1.2 पूर्ण हो चुकी है, और उसी प्रश्नावली से संबंधित मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि √3 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो कि 5 + 2 √7 अपरिमेय संख्या है। आप इन क्वेश्चनों को सरल करके देखें। अगर आपको इन क्वेश्चनों में समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं।
वरना अगली क्लास में मैं आपको स्वयं ये क्वेश्चन बताऊंगा। हमारी वीडियो आपको यदि पसंद आती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।